बृहस्पते अतियदर्यो अर्हाधुमादि कृत्यमज्जनेषु यदिच्छुभाश्रित्प्रजा तदश्माशु द्रविणं देहि चित्रम्। ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सा गुरुवे नमः। ॐ अंगिरो जाताय विद्महे वाचस्पतये धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। जय श्री राम। मित्रों, दोस्तों, बृहस्पति देव के वेदोक्त मंत्र जो सर्वप्रथम मैंने बोला, तंत्रिक मंत्र या बीज मंत्र जो मैंने 2 बार उसका उच्चारण किया, और बृहस्पति गायत्री मंत्र जिसका कि मैंने अंत में उच्चारण किया, ये तीनों मंत्र देव गुरु बृहस्पति को समर्पित हैं। दोस्तों, कुछ तिथियां, कुछ संयोग प्राचीन काल से ही अति उत्तम, अति शुभकारी माने जाते हैं, जिनमें कि सर्वप्रथम सर्वार्थ सिद्धि योग, जो पुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग, अमृत सिद्धि योग आदि की गणना की जाती है। इसके अतिरिक्त मित्रों, गुरु पुष्य योग, अर्थात गुरुवार का दिन हो और पुष्य नक्षत्र मंडल में उदित हो, ये संयोग बहुत ही विशेष होता है। किसी भी नए कार्य की शुरुआत करनी हो, कोई वस्तु खरीदनी हो, गृह प्रवेश करना हो, दान आदि करना हो, जप करना हो, कोई उपाय प्रारंभ करना हो आदि के लिए ये गुरु पुष्य योग बहुत शुभकारी माना गया है। मित्रों, यदि किसी विशेष प्रकार की कोई उपाय करने हो, किसी ग्रह की शांति के लिए, विशेष तौर पर गुरु ग्रह की शांति, शनि की शांति, साढ़े साथी के उपचार, राहु की महादशा, अंतर्दशा आदि से संबंधित लंबे समय तक चलने वाले हवन और उपाय जो लगातार किए जाते हैं, इनके लिए विशेष दिन होता है। मित्रों, स्वर्ण चांदी के आभूषण खरीदने के लिए विशेष दिन होता है। इन्वेस्टमेंट आदि यदि आप करना चाह रहे हैं तो विधि विधान से पूजन आदि के उपरांत आप इन्वेस्टमेंट यदि करते हैं, किसी वस्तु में, किसी जमीन जायदाद में, किसी संपत्ति में, किसी वाहन में, किसी व्यवसाय में, अति उत्तम फल आने वाले समय में जातक को मिलता है। 25 जनवरी को ये मित्रों गुरु पुष्य योग का दिन घटित हो रहा है, अर्थात गुरुवार का दिन है और पुष्य नक्षत्र मंडल में उदित होगा। सुबह प्रातःकाल 8:17 पे, जो कि 26 जनवरी के प्रातःकाल सूर्योदय तक रहने वाला है। गुरुवार का दिन मित्रों बृहस्पति देव को समर्पित होता है, और पुष्य नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वो शनि है, किंतु पुष्य नक्षत्र के जो देवता हैं वो बृहस्पति देव है। और शनि देव गुरु बृहस्पति के आगे नतमस्तक रहते हैं, अर्थात ऐसे जातक जो धन प्राप्ति करना चाहते हैं, जिनके जीवन में दरिद्रता का घोर योग चल रहा है, घनघोर पीड़ा पा रहे हैं, जिस काम में भी हाथ डालते हैं वो काम असफल हो जाता है, कर्जे में लग जाते हैं, व्यवसाय चौपट है, नौकरी में या तो सस्पेंड चल रहे हैं या फिर उनका जो बॉस है वो उनसे प्रसन्न नहीं रहता, उनके अत्यधिक भरसक प्रयास करने के उपरांत भी उनका बॉस उन पर अपनी कृपा नहीं करता। वैवाहिक स्थितियां जिनकी खराब चल रही हैं, ऐसे जातक भी ध्यान दें मित्रों, गुरु पुष्य के इस योग वाले दिन इस एक उपाय को करें। सभी राशियों के जातक जिनके साथ भी इस तरह की स्थितियां वे करें, साथ ही जो अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना चाहते हैं, अत्यधिक धन पाने के जिनके अंदर चाह है, कामनाएं लेकर बैठे हैं, जीवन में सपने पूरा करना चाहते हैं, देव गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करें। देव गुरु बृहस्पति प्रसन्न होंगे तो शनि स्वतः ही आपके ऊपर अपनी कृपा लुटाएंगे। मित्रों, अपने ऊपर तो धन सभी मनुष्य खर्च करते हैं, ऐसे विशेष तिथियों पर यदि ये क्रियाएं की जाएं जो शास्त्रों में बताई गई हैं, तो ये एक ऐसे पौधे को रोपना होता है कि जिसका कि फल न केवल आपको प्राप्त होता है, अपितु आपकी आने वाली नस्लों को, आने वाली संतानों को भी इसका लाभ भरपूर प्राप्त होता है।
उनको खेलने का एक ऐसा मैदान मिलता है जिस पर कि कंकड़ पत्थर नहीं होते, अर्थात जीवन में जिस दिशा में भी वो कार्य करना चाहते हैं उसमें वो सफल होते हैं। सभी तरफ से उनको सपोर्ट मिलती है। उनके जो अधिकारी गण होते हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, 1.25 किलो चने की दाल लीजिए। चने की दाल पर गुरु ग्रह का आधिपत्य होता है। 1.25 मीटर सूती पीले कपड़े को लीजिए, उसके अंदर ये चने की दाल आप रखकर उसकी पोटली टाइप की आप बना लीजिए। एक कोई धर्म ग्रंथ आप ले लीजिए, कोई छोटा ग्रंथ भी ले सकते हैं, 40-50 रुपए का भी गुटका टाइप का मिल जाता है, हनुमान चालीसा का, शनि स्तोत्र का, या फिर श्रीमद् भागवत गीता जी का, रामायण जी का, रामचरितमानस जी का, विष्णु सहस्त्रनाम का, जिसका भी आपको उचित लगे 40 से 50 रुपए में आपको बाजार में सुलभता के साथ प्राप्त हो जाएगा। उसको भी उसके साथ रख लीजिए। मित्रों, एक 5 लड्डू मोतीचूर के आप ले लीजिए, या बेसन के लड्डू भी ले सकते हैं। देसी घी के लेते हैं तो अति उत्तम रहेगा। मित्रों, साथ में आप एक पूजा सामग्री वाली दुकान से एक जनेऊ लीजिए, बड़ा वाला लीजिए। मित्रों, वो जनेऊ को साथ में रख दीजिए। एक पीले रंग का आप अंगोछा सूती ले लीजिए। उस सबके अंदर ये सामग्री सारी बांध कर किसी मंदिर में पहुंच जाइए। ऐसे मंदिर में जाइए मित्रों जहां पर कि जो पुजारी जी हो, जो पंडित जी हो, जो ब्राह्मण महोदय हो, तो मंदिर की सेवा आदि में लगे रहते हैं। दोपहर के समय 25 जनवरी को उनको ये सारी सामग्री संकल्प पूर्वक दे दीजिए, अर्थात वो संकल्प आपको करा देंगे। कुछ दक्षिणा ले जाइए मित्रों, आपकी श्रद्धा है, कुछ अक्षत भी ले जाइए, ताकि संकल्प कराने में उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो सकता है उनके पास अक्षत ना हो। संकल्प पूर्वक आप अपना नाम बोलिए, अपने गोत्र को बोलिए, और वो सारी सामग्री उनको उनके हस्त में, उनके हाथों में दे दीजिए। उनके पांव हाथ लगाकर आशीष लीजिए, प्रभु को प्रणाम कीजिए और अपने घर चले आइए। मित्रों, गुरु ग्रह की असीम अपार अनुकंपा न केवल आप पर अपितु आपके पूरे परिवार पर होगी, आपके आने वाली नस्लों पर होगी। और साथ ही शनि महाराज की यदि किसी प्रकार की कोई दशा, महादशा, 7.5 ढैया चल रही होगी, वो भी शांत होगी। शनि महाराज भी आप पर प्रसन्न होंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों, चूंकि राहु बृहस्पति देव से ही दबकर रहता है, बृहस्पति का चेला ही राहु है, तो राहु की शांति भी होती है। बृहस्पति देव आपको मजबूत, प्रसन्न, अनुकूल होकर आपके ऊपर अपनी अनुकंपा अवश्य करेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों, जो 3 मंत्र मैंने प्रारंभ में बोले थे, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, ओम अंगिरो जाताय विद्महे वाचस्पतये धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इन दोनों मंत्रों में से जो मंत्र आपको अच्छा लगे मित्रों, 19,000 की जप संख्या है इसकी, इसको आप प्रारंभ कर सकते हैं इस दिन। अब चूंकि ठंड का मौसम है मित्रों, इसलिए पीपल के निकट तो बैठकर आप नहीं कर पाएंगे, मंदिर में बैठकर कर पाना भी आपके लिए आसान नहीं होगा। आप अपने घर के मंदिर के आसन पर बैठकर पूर्व मुखी या उत्तर मुखी होकर इन मंत्रों का जाप कीजिए। जब ये जप संख्या आपकी पूर्ण हो जाए, इसको लिखते रहिए। 1 माला रोज जाप करते रहिए, 2 माला कर लीजिए, 4 माला कर लीजिए, 5 माला कर लीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जीवन में जब भी आपकी ये जप संख्या 19,000 की पूर्ण हो जाए, उस दिन आप बृहस्पति देव का किसी योग्य ब्राह्मण पुरोहित महोदय से इन मंत्रों का एक हवन करा लीजिए। दशांश मात्रा में हवन होता है मित्रों, अर्थात इन मंत्रों का एक बार पुनः दशांश मात्रा में, अर्थात 1900 की संख्या में जाप करके हवन किया जाएगा, और फिर उद्धापन आदि भी करवा लीजिए। निश्चित मानिए मित्रों, न केवल आप बल्कि आपकी आने वाली नस्लें, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी सुख होकर धर्म के मार्ग पर चलते हुए परमात्मा के प्रिय बनेंगे, जीवन में सफल होंगे। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कीजिए,
शेयर कीजिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आकर आप पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।